तो आज से हम रोज़ ना एक शायर वो कविता की वीडियो डाला करेंगे, छोटी होगा बड़ी वो करेगी। कई बार शॉर्ट्स में भी आया करेगी, लेकिन आज थोड़ी बड़ी है, चलिए शुरू करते हैं। ये आदम गोंडवी जी की कविता है। मैं आपको चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, है ना। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कुएं में डूब कर। ऐ सदी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। कैसी है भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बीला की कुमलाई हुई। कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी है मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरकू गया था घाट को, सो रही थी बुढ़िया उसारे बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। जानना चाहती हैं आगे क्या हुआ। आ रही थी खेत से, आ रही थी चली हुई खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होने से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। जंतु सरजू के कचरों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है कि उन्हीं को कह के हम टाला करें, कैसे हो सकता है कि उन्हीं को कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटियों से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वह पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई थी इसकी भनक ठाकरों के कान में, वे इकट्ठा हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी जमी है भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं कहनी टोक कर, क्या कहें सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया। कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया, कहती है सरकार की मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए न यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पे न मारने देती मगरूर है। भेजता भी नहीं है ससुराल इसको हरगुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने में लज्जत जिंदगी की वो पा गई। वो तो मंगल देखता था तो बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से कहाँ रही। बनती हैं अब मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पर थाने जाने को तैयार है। कल सुबह अगर गर्दन नपती है बेटे बाप की, तो गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा ऐसा था कि सबको ताव आ गया, हाथ मूँछों पर गया और माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हरियुवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात को आया ना जो अब वह तूफान पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का बिल्कुल दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में एक दर्जन सिपाही थे ठाकुरों के साथ में। घेगर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका नाम मंगल हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, जिस एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई, दौड़कर गिर पड़ा मंगल तो बूट से माथा टकरा गया। सुन पड़ा फिर वो, माल चोरी का तूने क्या किया, चोरी कैसे माल, उसने जैसे ही कहा एक लाठी फिर पड़ी और बस होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर कहा। दरोगा जी ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी।
दूध मुआ बच्चा व बूढ़ा जो भी वहाँ खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर बेहोश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों से कि पिल्लों से कि इतराएं नहीं, मैं हुक्म ना दूं जब तक कोई जाए नहीं। एक दरोगा जी थे, मुंह से फूल शब्द जरते थे फूल से, आ रहे थे लोगों को ठेलते अपने रूल से। फिर दाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा मारा जाएगा। सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, उसमें आया नहीं मंगल कहें तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत भांग दो, उसमें आया नहीं तो क्या हुआ लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते हैं अक्सर लोग मुझसे यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नगरता के ज्वार को चढ़ रहे जनता के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृत और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों और केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी उमराइयों की चाव में, गांव जिसमें पांचाली उधारी जा रही है। यहाँ अहिंसा की जहानत उतारी जा रही है। यहाँ तरसते हैं कितनी मंगल लंगोटी के लिए, बेचती हैं जिसमें कितनी कृष्णा रोटी के लिए। इसी के साथ ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। कविता थी आदम गोंडवी जी की, आइए मैं ले चलूँगा चमारों की गली में आपको। जय हिंद।